जब तक हड़ताल कर रहे हैं हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के अंचल कार्यालयों में लटका ताला खुलने वाला है? क्या हड़ताल पर गए अधिकारियों और सरकार के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया है, या फिर सरकार ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है? सोचिए, अगर आपकी जमीन की रसीद, दाखिल खारिज या कोई जरूरी प्रमाण पत्र अटक जाए तो आपका क्या होगा, और वो भी तब जब मार्च का महीना खत्म होने वाला है। आखिर क्यों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को खुद सामने आकर 24 घंटे की डेडलाइन देनी पड़ी? क्या ये अधिकारियों को प्यार से समझाना है या फिर ये शांति से पहले का तूफान है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे विजय सिन्हा की उस उदार रणनीति की पूरी कहानी जो हड़ताली अधिकारियों के भविष्य का फैसला करने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला सीधे आपके काम और जेब से जुड़ा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि अगर वे 24 घंटे के भीतर अपने काम पर लौट आते हैं तो उन पर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने एक बड़ा ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी इस समय सीमा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे उनकी हड़ताल वाली अवधि को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी उनके वेतन या सर्विस रिकॉर्ड पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अधिकारी सरकार की इस उदारता को मानेंगे या फिर दबाव की राजनीति जारी रहेगी? अब आप सोच रहे होंगे, सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? दरअसल मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए साल का सबसे अहम वक्त होता है। विजय सिन्हा ने खुद गिनाया कि इस समय विभाग के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा चल रही है। इसके साथ ही राजस्व महाअभियान के तहत करीब 46 लाख आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, जिनका निपटारा 31 मार्च तक करना है। ऊपर से मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट ई माफी अभियान भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। ये सारे काम सीधे जनता से जुड़े हैं। अगर अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे तो जनता का काम रुक जाएगा और सरकार की साख पर सवाल उठेंगे। इसलिए विजय सिन्हा ने कहा है कि साल के आखिरी महीने में सेवाओं पर आंशिक प्रभाव भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 46 लाख का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 46 लाख उन किसानों, छात्रों और आम लोगों की उम्मीदें हैं जो दाखिल खारिज, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। किसी को बैंक से लोन लेना है तो किसी को स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए कागजात चाहिए। विजय सिन्हा ने इसलिए जोर दिया कि अगर 31 मार्च तक इन आवेदनों का निष्पादन नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। राजस्व महाअभियान का मकसद ही यही था कि लंबित मामलों को खत्म किया जाए, लेकिन हड़ताल ने इस पर ब्रेक लगा दिया। मंत्री जी का ये अल्टीमेटम असल में उन लाखों लोगों की तरफ से है जो सिस्टम की सुस्ती की मार झेल रहे हैं। सिर्फ पेंडिंग काम ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और ई माफी जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी सीधे तौर पर राजस्व विभाग की इन्हीं अधिकारियों पर टिके हैं। ई माफी के जरिए सरकार जमीन विवादों को जड़ से खत्म करना चाहती है ताकि भाई भाई के बीच होने वाले खूनी संघर्ष रुक सके। विजय सिन्हा जानते हैं, अगर मुख्यमंत्री के इन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार अब नरम और गरम दोनों रुख अपना रही है। एक तरफ 24 घंटे की मोहलत देकर प्यार से बुलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अनुशासन और जवाबदेही की याद दिलाकर सख्त कार्रवाई का इशारा भी दे दिया गया है। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीति करने से भी किसी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जनता का काम करके और परिणाम देकर ही आप अपना हक मांग सकते हैं। विजय सिन्हा की एक बहुत ही तीखी बात कही। विजय सिन्हा ने एक बहुत ही तीखी बात कही है, दबाव की राजनीति से समाधान नहीं निकलता। दरअसल बिहार में पिछले कुछ समय से हड़ताल का एक कल्चर सा बन गया है, जहां अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर साल के अंत में काम रोक देते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जायज मांगों पर विचार तो होगा, लेकिन काम रोकने की कीमत पर नहीं। मंत्री जी ने साफ संकेत दिया है, अगर ये डेडलाइन पार हुई तो नो वर्क नो पे के साथ साथ विभाग की कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। ये सुशासन का पहला एक ऐसा इम्तिहान है जहाँ सरकार ये देखना चाहती है क्या अधिकारी जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझते हैं या फिर वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। जहाँ तक भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं से जुड़े मुद्दों की बात है तो वो मामला सामान्य प्रशासन विभाग का है।
मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि अगर अधिकारी काम पर लौटते हैं तो सरकार उनकी जायज मांगों पर उदारता पूर्वक विचार करने के लिए तैयार है। सरकार ने यहाँ टकराव के बजाय संवाद और समन्वय का रास्ता चुना है ताकि प्रशासनिक अनुशासन भी बना रहे और जनता को भी परेशानी ना हो। उप मुख्यमंत्री का ये रुख दिखाता है कि सरकार जनहित को सर्वोपरि मान रही है। अब गेंद अधिकारियों के पाले में है। क्या वे 24 घंटे के इस मौके का फायदा उठाएंगे या फिर सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर करेंगे। विजय सिन्हा ने साफ चेतावनी दी है, अगर सरकार संवेदनशील है तो लेकिन जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा। देखना ये होगा कि अंचल कार्यालयों में भीड़ कम होती है या हड़ताल और लंबी खिंचती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हड़ताली अधिकारियों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए? क्या मार्च के महीने में हड़ताल करना सही है? और क्या आपके अंचल कार्यालयों में भी काम रुका हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार के प्रशासन और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक की जानकारी पहुंचे जो अपने काम के लिए अंचल के चक्कर काट रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।